नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में देखिए आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और मेरे साथ हैं अदिति। नमस्कार। 2008 मालेगांव ब्लास्ट के मामले में एनआईए ने स्पेशल कोर्ट में दूसरी चार्जशीट दायर कर दी है। चार्जशीट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम नहीं है। एनआईए की ओर से दायर की गई चार्जशीट में साध्वी प्रज्ञा समेत 4 आरोपियों को क्लीन चिट दी गई है। कर्नल पुरोहित के खिलाफ लगी मकोका की धाराएं भी हटा ली गई हैं। चार्जशीट के मुताबिक साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ मामले में कोई ठोस सबूत नहीं मिले। बीजेपी ने साध्वी को आरोपी बनाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस आपके साथ जिसका रोल आया हमने वही आगे किया है। कमिश्नर तो बदले थे, रघुवंशी गए और करके आ गए, लेकिन पॉलिटिकल जो सेटअप था, गृह मंत्री वही थे, पॉलिटिकल पार्टी वही थे और पुलिस अधिकारी वही थे, तो वही अधिकारियों पर वही आरोप हो रहे, टॉर्चर के आरोप हो रहे, किडनैप के आरोप हो रहे, आरडीएक्स प्लान करने के आरोप हो रहे। एनआईए की चार्जशीट में महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व चीफ हेमंत करकरे पर जांच में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। आरोपों के मुताबिक एटीएस ने कर्नल पुरोहित के खिलाफ गलत सबूत तैयार किए। गवाहों पर बयान देने के लिए दबाव डाला गया। चार्जशीट के मुताबिक महाराष्ट्र एटीएस ने 2008 में कर्नल पुरोहित की गिरफ्तारी के वक्त उनके घर में आरडीएक्स रखा। 2008 में हुए धमाकों में 7 लोगों की मौत हुई थी। महाराष्ट्र एटीएस ने केस में 14 लोगों को आरोपी बनाया था। हिंदू संगठन के सदस्यों को आरोपी बनाए जाने के बाद समझौता एक्सप्रेस धमाके समेत कई केसों को भगवा आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की गई। आपराधिक मानहानि के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आपराधिक मानहानि मामले में जेल जाने का कानून बरकरार रहेगा। आईपीसी की धाराएं 499 और 500 को रद्द नहीं किया जाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने इस कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अगर ये पॉलिटिशियंस वगैरह जो भी हैं, अगर ये अपनी जुबान पर काबू नहीं पा सकते तो लिहाजा क्रिमिनल प्रोसीडिंग होंगी। इन तीनों नेताओं समेत करीब 24 लोगों ने आईपीसी की धारा 499 और 500 को संविधान में मिले अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा, अगर कोई नीति किसी को पसंद नहीं तो उसकी आलोचना मानहानि के दायरे में नहीं है। ऐसी कोई भी आलोचना जिससे किसी व्यक्ति विशेष के सम्मान को ठेस पहुंचे मानहानि के दायरे में आएगी। राहुल गांधी पर आरएसएस के खिलाफ बयान देने के लिए आपराधिक मानहानि का केस दर्ज है। अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में आपराधिक मानहानि के 4 केस दर्ज हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ भी तमिलनाडु में आपराधिक मानहानि का केस चल रहा है। आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी पाए जाने पर 2 साल की सजा का प्रावधान है। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन में हुई हिंसा के दौरान पुलिस और प्रशासन के 90 अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगा है। आंदोलन के दौरान अफसरों की भूमिका की जांच के लिए गठित प्रकाश सिंह कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सौंपी। रिपोर्ट में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। हरियाणा पुलिस की काबिलियत पर भी सवालिया निशान लगे हैं। मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। जाहिर है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कई जगह हमें अधिकारियों की भूमिका में संदेह हुआ। ये बात वहाँ के लोगों से ही हमको सुनाई पड़ी कि साहब ये लोग, इन लोगों ने कुछ नहीं किया और कुछ इतने घंटे तक उन्होंने समय बताया, इतने बजे से इतने बजे तक। देखिए, अभी रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट का अध्ययन हम करेंगे और रिपोर्ट अध्ययन करने के बाद जो भी रिपोर्ट के अंदर रिकमेंडेशन की गई होंगी उनको हम पालन करेंगे। 71 दिन में तैयार हुई 450 पेज की जांच रिपोर्ट में पुलिस सुधार के उपाय तुरंत करने की सलाह दी गई है। जांच कमेटी ने 18 से 23 फरवरी के बीच जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान प्रभावित जिलों की जांच की। रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद, हिसार, कैथल और भिवानी में मानवाधिकार हनन से जुड़ी घटनाओं की जांच की गई। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अफसरों और अधिकारियों ने माना कि हालात संभालने की जगह वो लोग अपनी जान बचाने के लिए मौका छोड़कर भाग गए थे। बजट सत्र के आखिरी दिन आज राज्यसभा में अगले कुछ महीनों में रिटायर हो रहे सांसदों को विदाई दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिटायर हो रहे सांसदों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, जीएसटी बिल पास करा लेते तो कई राज्यों को फायदा होता। कांग्रेस, जेडीयू समेत सभी पार्टियों ने रिटायर हो रहे सांसदों के योगदान की तारीफ की। रिटायर हो रहे सांसदों ने भी अपने अनुभव साझा किए। अच्छा होता आपके रहते, आपकी मौजूदगी में राज्य आपके प्रति हमेशा हमेशा गर्व अनुभव करता है। एक
जीएसटी। जब एक स्वर में पूरे सदन ने देश और दुनिया के घटनाक्रम पर अपनी चिंता व्यक्त की है, अपना मत रखा है। हाँ, स्थिति बदल जाएगी, लेकिन ये तो जरूर है कि यहाँ से एक यश उसको मिल गया है। उस यश को जनता के हक में कैसे बदलें, यहाँ से जाने वाले हर सदस्य का ये काम है। राज्यसभा के 53 सांसदों का 6 साल का कार्यकाल 30 जून को खत्म हो रहा है, जबकि 4 सीट मौजूदा सांसदों के निधन की वजह से खाली है। मोदी सरकार के 5 मंत्री वेंकैया नायडू, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, वाईएस चौधरी और मुख्तार अब्बास नकवी भी रिटायर होने वाले हैं। बीजेपी के कुल 14 राज्यसभा सांसद रिटायर हो रहे हैं। कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश, हनुमंत राव समेत 16 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 15 राज्यों में 57 नए सांसदों के चुनाव के लिए 11 जून को वोटिंग होगी। 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में हर दूसरे साल 1/3 सांसद रिटायर होते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में झूठी शान की खातिर एक पिता ने अपने बेटे के साथ मिलकर नाबालिग बेटी की हत्या कर दी। हत्या की यह वारदात आश्रम में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। नाबालिग सीमा से मिलने के लिए आज उसके पिता, चाचा और भाई पहुंचे थे। इसी दौरान तीनों ने सीमा पर सरिया से हमला कर दिया। आश्रम के लोगों ने लड़की को बचाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, पास बंधी एक गाय भी हमलावरों पर टूट पड़ी, लेकिन तब तक पिता, चाचा और भाई ने मिलकर सीमा को मार डाला। सभी सीमा के प्रेम विवाह करने से नाराज थे। 2 दिन पहले भी आया था, बाप आया था, वहाँ का कह रहा हो तो लड़की से घर पे चलो, घर चल के शादी करें। उनके पिता और चाचा ने मिलकर उसकी यहाँ पे नारी निकेतन में ही अंदर परिसर में ही हत्या कर दी। 1 साल पहले सीमा ने परिवार की मर्जी के खिलाफ घर से भागकर शादी कर ली थी। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने सीमा को ढूंढ लिया, लेकिन सीमा ने घर जाने से इनकार कर दिया। कोर्ट के आदेश पर सीमा को पहले नारी निकेतन भेजा गया, फिर शांति निकेतन आश्रम भेज दिया गया। आज सुबह सीमा के पिता, चाचा और भाई आश्रम पहुंचे, सीमा को घर चलने के लिए कहा। पुलिस ने सीमा के पिता, भाई और चाचा के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।